प्रश्न 6 बदलें। पहला है 125% को साधारण भिन्न के रूप में। प्रश्न 6 का पहला क्या है? 125% को साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। तो 125% बराबर हम लिख सकते हैं 125/100। 125% को हम क्या लिख सकते हैं? 125/100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत है यहाँ पे, तो प्रतिशत हटाते हैं तो क्या होता है? बटा में, यानी 100 से भागा देते हैं तो प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 25 से कट रहा है, 25 पचे 125, 25 चौक 100, यानी इसका उत्तर आ गया 5/4 साधारण भिन्न में। तो 125% बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है। अब दूसरा क्या है? 56% को दशमलव भिन्न के रूप में। दूसरा प्रश्न है 56% को दशमलव भिन्न के रूप में। तो 56% को हम लिख सकते हैं 56/100। 56% को हम क्या लिख सकते हैं? 56/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। तो 56 को जब 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.56। तो 1 पे 2 शून्य है, देखिए बटा में 1 पे 2 शून्य है, तो 100 से जब भाग देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 5 के पहले दशमलव दे देंगे। ठीक है। तो 0.56 इसका उत्तर होगा दशमलव के रूप में। तीसरा 32% को सरलतम अनुपात के रूप में। तो 32% को सरलतम अनुपात के रूप में लिखना है। तो 32% को हम लिख सकते हैं 32/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है। तो 32/100 लिख लेंगे, 32% बराबर। अब यहाँ पे 4 से कट रहा है, 4 × 32, 25 चौके 100, यानी कितना आ गया? 8/25। तो 8/25 को हम अनुपात में लिख लेंगे 8:25। 8/25 को हम अनुपात के रूप में कैसे लिख लेंगे? 8:25। ठीक है। तो अनुपात के रूप में इसको बदलना है 32% को, तो 32% बराबर हो जाएगा 8:25। तो 8/25 को इस तरह से लिखते हैं अनुपात में। 8 ऊपर है तो 8 को पहले लिखेंगे, फिर अनुपात, फिर 25 यहाँ पे नीचे है यानी हर में है, तो इसको बाद में लिखेंगे, यानी 8:25। प्रश्न 4 0.03% को सरलतम अनुपात के रूप में। तो 0.03% को सरलतम अनुपात के रूप में। ठीक है। तो सरलतम अनुपात के रूप में किस तरह होगा? तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख लेंगे 3/100 गुना 100। ये कैसे होगा? तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बटा में। ठीक है। और दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य, यानी 100 आ जाएगा बटा में। दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए दशमलव 0.3 है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, दशमलव हटाएंगे तो, और प्रतिशत हटाएंगे तो भी बटा में 100 देंगे। तो 100 गुना 100 हो गया बटा में, यानी क्या आ गया? 3/100 गुना 100 10,000। 3/10,000 आ गया, यानी इसको अगर हम अनुपात में लिखें तो क्या हो जाएगा? 3:10,000। 3:10,000। तो 0.03% बराबर हो जाएगा 3:10,000।
फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो 100 आएगा बटा में, और प्रतिशत हटाएंगे तो भी बटा में 100 आएगा, यानी 100 गुना 100 हो गया। तो 100 गुना 100 यानी 10,000। तो 3/10,000 को अनुपात में लिख लेंगे, 3:10,000। पांचवा प्रश्न, 12.1/2 प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल। तो 12.1/2 प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है। तो 12.1/2 प्रतिशत बराबर लिख देंगे 12 दूना 24 एक 25, 25/2 प्रतिशत, इस तरह लिख लेंगे। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 12 दूना 24, 24 एक 25, यानी 25/2 प्रतिशत। ठीक है। अब देखिए, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा, यानी 100 2 के साथ गुना हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। 100 किसके साथ गुना हो जाएगा, 2 के साथ। तो कितना हो गया, ठीक है, प्रतिशत हटाने पे क्या हो जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा, और 100 2 के साथ गुना हो जाएगा। 25 से 100 काट देंगे, 25 चौक 100, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, एक लिख लेंगे, कुछ नहीं बचा तो ऊपर में अंश में, और यहाँ पे 4 दूना 8। तो भिन्न के रूप में इसका उत्तर हो गया 1/8। तो 12.1/2 प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/8।